हेलो फ्रेंड्स, आर के केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम लाइन ग्राफ से संबंधित प्रश्नों के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लाइन ग्राफ के पार्ट 1 के बारे में हमने वीडियो दिया हुआ है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राफ क्या है? विभिन्न शहरों में अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दी गई है। ये विद्यार्थियों की संख्या है 1000 में, और इधर ये शहर की संख्या है, यानी कि शहर A B C D E ये शहर हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दी गई है। ग्राफ को देखना है और इसी के आधार पर जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका हमें उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सभी शहरों के कुल मिलाकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटे संख्या। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या ये दी गई है 1000 में और कुल शहर दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है? विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ लेना है और शहर की संख्या से भाग दे देना है, यही हमारा औसत निकल जाएगा। तो जोड़ते हैं 40 और 30 कितना हो गया? 4 3 7, यानी कि 70 2 72.5, 72.5 और ये 7.5 मिला के कितना हो गया? 80 और 10 90, 90 और 4 9 4 13 130 और 2.5 ये 132.5 और 5 ये होगा 137.5 और 30 और होगा तो 167.5, यानी कि यहाँ लिखते हैं 167.5 अपान 1 2 3 4 5 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, ये औसत निकलेगा। तो भाग देते हैं 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, 2 बचा 5 बचे 25, कितना आ गया? 33.5। अब आपके ऑप्शन में 33.5 दिया रहेगा, लेकिन यहाँ आपको ये 1000 में दिया गया है, यानी कि ये 33.5 ये 1000 में आपको ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो वही आपको टिक करना रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1000 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? दशमलव से 1 शून्य कट जाएगा और 2 शून्य आगे और बढ़ जाएगा, यानी कि 33,500। हमारा आंसर क्या आ गया? 33,500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 33.5 अगर दिया रहेगा ऑप्शन में, आप उसे टिक करके आगे बढ़ जाएं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 में है। तो 1000 से जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 33,500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? लगभग पूछ रहा है, यानी कि हमें यहाँ दशमलव जो ऑप्शन दिया है दशमलव में नहीं है, दशमलव में नहीं निकालना है। तो सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का, तो का किसके साथ लगा हुआ है? सी के साथ लगा हुआ है। तो सी क्या होगा? हर होगा, और दूसरा जो राशि है वो क्या होगा? अंश होगा, यानी कि डी की जो राशि है यहाँ पे वैल्यू है वो अंश में होगी, और प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्या करें? शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी है? शहर डी से 42.5, यहाँ लिखते हैं 42.5 बटे शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का, यानी कि का लगा हुआ है तो सी आपका नीचे होगा। सी में कितना है? 17.5, और प्रतिशत निकालना तो 100 से हम गुणा कर देते हैं। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहाँ 25 से इसको काटेंगे तो 25 से ये 7 बार में कटेगा, और ये आपका 25 से 4 चौके 16 17 17 बार में कट जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया? 1700 बटे 7, इसी को काट देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? यहाँ देख लेते हैं इसको ऊपर, तो 7 दूनी 14 और 3 17 30 बचा, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 दशमलव। अब दशमलव आ जाएगा, इसी के लगभग हमको देख लेना है यहाँ कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ ये पहला ऑप्शन है 243, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लगभग में पूछा है कि लगभग कितने प्रतिशत है, तो लगभग कितना हो गया? 243%, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? शहर सी तथा डी से कुल अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का शहर ए डी ई से कुल परीक्षा में बैठने वालों की संख्या से क्रमशः अनुपात निकालना है। क्रमशः का मतलब पहले सी और डी रहेगा, उसके बाद ए डी ई, इनमें जो परीक्षार्थी बैठे हैं उनका अनुपात निकालना है। तो सी और डी हम देख लेते हैं कितना है। सी में यहाँ है 17.5 और डी में है 42.5, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 60 अनुपात ए डी और ई। ए हो गया 40, डी हो गया 42.5 और ई हो गया 35। तो ऐड कर लेंगे 40 40 80 और 80 8 3 11 मैंने 110, 115 और 2 17.5, मतलब 117.5 ये आ गया हमारा। अब दशमलव को हटा देंगे
इधर से, तो यहाँ क्या होगा, एक शून्य बढ़ जाएगा। 25 से कट रहा है, 25 से काट देंगे तो 6 चौक 24, ये 24 बार में कटेगा 25 से। और यहाँ पे 25 चौक के 100 और 175, 25 सत्ते 175, यानी कि कितना आ गया, 24:47। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। शहर बी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का शहर ए से इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का अनुपात क्या है। मतलब बी से ए इनका अनुपात ज्ञात करना है कि इसमें कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो बी में देख लेते हैं कितने बैठे हैं, 32.5, 32.5 ये बी में बैठे हैं अनुपात। और ए में कितने बैठे हैं, 40 हो जाता है। अब क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं यहाँ से, ये हटेगा तो यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगा। 25 से काट देते हैं तो 25 से कटेगा तो 3 चौक 12 और 1 13, ये 13 बार में कट गया। और ये 4 चौक के 16 बार में 25 से कट गया। कितना आ गया हमारा, 13:16। 25 से आप काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा और ये 16 बार में कटेगा। आंसर कितना आ गया, 13:16। यही हमारा आंसर हो गया। ग्राफ वाले प्रश्नों में अगर आपका औसत, प्रतिशत और अनुपात ये तीनों चैप्टर क्लियर है, यानी कि ये तीनों चैप्टर आपको आ रहा है अच्छे तरीके से, तो ग्राफ वाले प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, शहर ई से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का सभी दिए गए शहरों से इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। यहाँ प्रतिशत निकालना है, किससे, जो सभी शहरों में बैठने वाले परीक्षार्थी हैं उनसे ई का प्रतिशत निकालना है। तो जिससे निकालना होता है वो नीचे होता है और जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो ऊपर होता है। और प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो ई का विद्यार्थी ई के कितने हैं, 35 यहाँ पे, तो 35 ऊपर लिख लेंगे। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ हमने पहले प्रश्न में निकाला हुआ था 167.5। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप रफ कार्य करें तो उसको ऐसे जगह करें जिससे हम दूसरे प्रश्न में भी उसका यूज कर सकें। तो यहाँ देखिए आखिरी प्रश्न में इसका यूज हो गया, तो यहाँ कितना होगा 167.5 और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर देंगे। अगर ये आप रफ कार्य सही से नहीं किए होते तो आपको फिर से ऐड करना पड़ता है, यहाँ हमें ऐड नहीं करना पड़ा। तो अब इसको काट देंगे तो दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगा। अब यहाँ 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 पचे 25। अब फिर से 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 200 हो गया। अब ये हो गया 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, यानी कि 7 दूनी 14, 1400 बटे 67, इतना आ गया। अब इसका हमें भाग देना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दशमलव में नहीं है, लगभग पूछ रहा है, लगभग हमें निकालना है और दशमलव में ऑप्शन है तो हम दशमलव में नहीं जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कितनी बार कटता है, तो ये 140 यानी कि 2 बार में जाएगा। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी कि 134 हो गया। 140 में कितना बचा, 6 बचा और 60 हुआ, तो 60 कम हो गया, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक शून्य यहाँ पे हमें और करना पड़ेगा। लेकिन एक शून्य करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ शून्य बढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक शून्य हमने उतारा है पहले और फिर एक शून्य, क्योंकि 2 शून्य हम एक साथ उतार रहे हैं, इसलिए सबसे पहले यहाँ शून्य लगा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगेगा। अब चूँकि 20 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, 20 दशमलव कुछ आएगा, तो हमारा लगभग ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं कौन सा है। तो अब 19 भी है और 21 भी है, तो 20 से ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, 21 ऑप्शन को ही टिक करेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन जो हो गया 21 सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए अगर इसके आगे आप पढ़ा पढ़ते हैं यानी कि 600, तो ये लगभग 8 बार में, लगभग 8 बार में ये चला जाएगा। तो 20.8 मतलब किसके बराबर है, लगभग 21 के ही पास में है, 19 के पास में नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 21 हो गया प्रतिशत, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।